गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल गए, उसके बाद मैं लग गई साफ़ सफाई में। बच्चे को टिफ़िन बना के स्कूल भेज दी। उसके बाद फिर हर माँ का काम होता है कि बच्चे चले गए तो उसके बाद साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बस यही काम रह जाता है। तो मैं भी यही करने लगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, फ़िलहाल आज काफ़ी आराम है। और इस समय तो मैं सूट ही पहन रही हूँ क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा वो माता रानी निकली हैं सब जगह, तो फिर साड़ी और जैसे और सब पहनने में, बांधने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर इस समय मैं ना बाहर ज़्यादा निकलती हूँ, सूट ही पहन रही हूँ। एक आध हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है मेरा। तो फिर वहाँ ये सब सोफ़ा वोफ़ा बना के उसके बाद झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा के और काम तो मेरा हो गया है। दाल चावल बना ली हूँ, बच्चों का लंच बना के भेज दी बच्चों को। अब थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो चल रही हूँ। अब आगे झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद और सब काम करना है करके। तब तक अभी इस समय तो कोई नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ। अभी आती होंगी खुशी रिपोर्ट बनाने, और उसके बाद तब धीमे धीमे बारी बारी से सब लोग आ जाएंगे। अभी तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो फिर अकेले रहो ना तो काम ही काम दिखता है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लो। अगर एक दो लोग हो जाते हैं तो फिर बात बात होने लगती है, और काम भी करते रहो तो थोड़ा सा धीमे होता है। अगर अकेले रहो तो सिर्फ काम काम हो रहता है ना, तो बहुत जल्दी होता है। यहाँ मैं आ गई, दूध बॉयल करने के लिए रख के गई थी धीमा करके। तो यहाँ मेरा झाड़ू लगाते लग गया, तो वो सब साफ़ सफाई करते करते मेरा दूध भी बॉयल हो गया। अब उसके बाद मैं बना लेती हूँ सब्जी। मैंने इसमें कढ़ाई में पूड़ी छान के बच्चों को दिया था, तो कढ़ाई हम कहे कि नहीं अभी साफ़ करूँगी, इसी में मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो इसलिए मैं यहाँ सब्जी वब्जी कट करके रख के गई थी। तो अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ सब्जी करके फिर से दूसरा काम करने लगूँगी। ऐसे ही आके इस पे जैसे जो चीज़ हो जाता है ना, पक जाता है, उसके बाद यहाँ कुछ ना कुछ रख के उसके बाद चली जाती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, इधर भी होता रहता है तो ठीक रहता है। तो मैं दूध बॉयल करने के लिए एकदम धीमे पे करके गई थी, तो मेरा दूध बॉयल हो गया। अब मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। सब्जी बना लेती हूँ, तो फिर और जो काम दो चार काम बचे हैं वो भी करती रहूँगी। इसी तरह से मेरी तबीयत तो काफ़ी हद तक ठीक है, नहीं तो ऐसी नहीं था। पर ये भी है कि मैं दवा खाई हूँ दर्द और बुखार का, तब है। और अगर दवा ना खाना पड़े, ठीक रहूँ, तब अच्छा है कि एकदम फ्रेश है। तो अभी वैसा नहीं है, क्योंकि मैं दवा ना खाऊं तो मुझे बुखार आ जा रहे हैं। मैं दवा दोनों टाइम बुखार के दर्द का जैसे हो, पूरा दवा, बुखार दर्द का नहीं, पूरा हट दवा जैसे खाती हूँ तो आराम है। अगर दवा बंद कर दूँ तो बुखार आ जाएंगे, तो इसी से दवा खा खा के काम कर लेती हूँ। अब यहाँ ये देखिए सब काम मेरा हो गया, खाना वाना खा ली। उसके बाद मेरा भाई, दोनों भाई आ गए थे। ये मेरे बुआ का लड़का है, जॉब करता है, तो वहाँ से आया था, जबलपुर रहता है, जॉब करता है रेलवे में। तो वो आया था तो मिलने आ गया। वो मैं बीमार थी तो फिर दोनों, और ये मेरा एक भाई, ये तो आता है अक्सर, भी आया था। ये भी अगर जब से बीमार हूँ ना, 2-3 बार आ चुका है ये भाई मेरा। तो भाई बहन का ममता ही दूसरा होता है। तो वो वाला भाई भी अभी आया था जबलपुर से। तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो सुना, तो फिर ये भी आ गया मिलने, और दोनों आ गए। तो फिर मैं खाना वाना बना के खा ली थी, उसके बाद ये लोग आए तो बात करने लगी बैठ के। ये देखिए यहाँ बारिश हो रही थी, ये लोग निकलने वाले थे। तो बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी। तो ये लोग वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो तो हम लोग जाएं घर। तो ये देखिए ये लोग ये तखत पे बैठ के यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। मैं भी इन लोगों से बात करने के लिए निकली बाहर। नहीं तो ज़्यादा अब इस समय जब से माता जी निकली है ना, तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, बहुत कमी, थोड़ा बहुत निकल जाती हूँ। मेरे सब इस समय जो साग सब्जी सब लगाई हूँ ना, वो भी नहीं ज़्यादा देखने जाती, मैं अंदर ही रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। क्योंकि वैसा भी है, मेरे यहाँ अभी सूट का अलाउ नहीं है, ज़्यादा बाहर पहन के नहीं निकल सकते हैं। तो इसके चक्कर में, क्योंकि और मेरी तबीयत वैसी है नहीं कि मैं पहले तो साड़ी पहनती थी। बस 2-4 दिन से जैसे जो डॉक्टर है ना, वो भी पट्टी चेंज करते हैं, तो वो भी चिल्लाते हैं कि आप इतना टाइट कपड़ा पहनती हो तो इसलिए नहीं ठीक हो रहा है, ढीला ढीला पहनो। और यहाँ मैं आ गई चाय बनाने, वो दोनों भाई गए, ये मेरा बड़ा वाला भाई आ गया।
तो फिर भीग के आया था, तो बोला कि दीदी चाय बना दो। ये देखिए एक बिना कपड़ा उतारे आ रहा था, फिर बोला कि मेरा पेड़ दिख गया, तो उधर चला गया। तो फिर मैं चाय रख दी और इधर बर्तन भी धुलना था। तो फिर क्योंकि खाना खा के, जैसे खाना खाया हमने, तो वैसे ही मेरे दोनों भाई आ गए हैं, तो बात करने लगी। और उसके बाद वो दोनों भाई गए, तो ये बड़ा वाला आ गया, वो भी बारिश हो रही थी भीग के। तो फिर चाय रख दी उधर और इधर मैं बर्तन धुलने लगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ भी पहनने वाले अगर जो मर्जी है पहनते हैं, पर मैं नहीं पहनती हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है कि अभी हमारा इतना भी वो नहीं है कि गांव तो है ही है। तो फिर मैं थोड़ा सा, जैसे होता है ना, जैसे जेंट्स के सामने अभी मैं सूट पहन के नहीं निकलती हूँ। तो पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं जैसे डॉक्टर भैया भी जो पट्टी चेंज करते हैं मेरी, वो भी बोलते हैं, और जो जैसे जिसको माली को दिखाए तो वो भी बोले कि ढीला कपड़ा पहनिए, नहीं तो ये नहीं ठीक होंगी। तो इसलिए मेरी मजबूरी है। घर में ये लोग भी चिल्लाते हैं कि ये ठीक नहीं होना है रोज़ ये पहन पहन के फिर, और जैसे थोड़ा सा ना घिस्सा लग लग के नहीं ठीक हो रहा है, काफ़ी 1.5 महीने से हो गए। तो फिर इस समय मैं सोच रही हूँ कि मेरा मुझे अब ठीक होना है, क्योंकि कौन कितना दिन मेरे यहाँ आएगा। दोनों बहन आके चली गई और मेरा तबीयत नहीं ठीक हुआ, तो इसलिए मैं अब इस समय तो पहनने लगी सूट, बाहर नहीं निकलती हूँ। बस अंदर अंदर थोड़ा सा ऊब भी जाती हूँ कि दिन भर अंदर रहो सूट की वजह से। और कोई वो नहीं है, जैसे पाबंदी नहीं है, कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर जैसे मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता कि बाहर पहन के टहलो, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं तो कोई कुछ बोलेगा कि अपनी लाइफ है, कुछ कोई नहीं बोलेगा। अपनी सोच मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता, और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो फिर मुझे ही नहीं अच्छा लगता। जैसे अभी नहीं निकली हूँ ना सूट पहन के, तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि कैसे निकलूँ। थोड़ा सा होता है ना, जैसे शर्म आती है कि जब अगर हमेशा ना निकली रहो ना सूट पहन के, साड़ी पहन के हमेशा मैं रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे ही जैसे अंदर से अलग सी फीलिंग आती है, इसलिए मैं नहीं निकलती हूँ। तो यहाँ मेरा बात करते करते बर्तन भी धुल गया, और चाय भी, मैं किचन में आती हूँ तो 2-3 काम साथ में ही करती हूँ तो ठीक रहता है। उधर मैं चाय रख दी, उधर मेरा बर्तन भी धुल गया, और किचन भी लगभग साफ़ हो गया, और चाय तब तक बन गई। अब दे देती हूँ चाय और भाई को। बच्चे मेरे दोनों पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल के आई थी, तो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अब चाय दे दो भाई को भी, बच्चे को भी, मैं भी साथ साथ पी लेती हूँ, क्योंकि शाम का 5, इसमें 5 बज गए हैं। तो वो दोनों भाई के लिए बनाई थी। फिलहाल मैं तो 2-3 बार चाय मैं पीती ही हूँ, तो तब तो पी। और ये अब मैं फिर से बनाई हुई, भाई भीग के आया था ना, उसे भी चाय की बहुत, मैं जैसे मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ, इसे मेरा ये वाला भी भाई पीता है चाय ज़्यादा। तो बना के अब चाय दे देती हूँ पीने के लिए, और मैं भी पीती हूँ। उसके बाद जो काम होगा, अब तो शाम का टाइम है, अब इस समय लाइव भी नहीं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि तबीयत नहीं सही है ना, तो फिर ये लगता है कि मुझे ज़्यादा भाग दौड़ पड़ जाएंगे। आँख भी अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल थोड़ा सा भी देखती हूँ तो मेरी आँख दर्द होने लगती है, इसलिए बहुत अच्छी नहीं थी। तब भी अपने घर का काम कर ले रही हूँ, इतना बहुत है। आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए मेरे साथ। और ये देखिए मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बोल के गई थी, तो दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो हम, और अपना काम मैं कर रही थी, ये दोनों पढ़ाई अपना लगे हुए थे। जो देती हैं मैम होमवर्क, और वैसे भी अब थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। और देखिए पढ़ाई करके उसके बाद थोड़ा सा ये है कि पढ़ाई करता है, उसके बाद बैठ जाता है, सोचता है थोड़ा सा आराम कर लूँ। बिटिया है तो वो लगातार लगी रहती है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। बाय बाय फ्रेंड्स।